प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं परमेश्वर कलाम से आज आपको वह वचन बताने वाला हूँ जो कि हर एक उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो किसी भी काम को करने में आलस करते हैं और उनका मन उस काम में नहीं लगता है। चाहे वो परमेश्वर से प्रार्थना करना हो या फिर बाइबल पढ़ना हो या फिर उन्हें चर्च आना जाना हो, हर एक काम में उनको आलस आता है। वो उस कार्य को नहीं करते, आलस में उस काम को भूल जाते हैं या फिर कल के आने वाले दिन पे टाल देते हैं। चाहे वो अपने करियर के लिए हो, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, या फिर वो बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो या फिर अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाना हो गया या फिर जिस भी फील्ड में हो, वो उस काम को टाल देते हैं या फिर उस काम को नहीं करते। उनको उस काम को करने में आलस आती है। यह वचन उन्हीं मसीह भाई बहनों के लिए है, उन सारे लोगों के लिए है जिनके मन में आलस की भावनाएं आती हैं। तो इस वचन को पूरा देखना, अंत तक देखना, और जो भी कोई ऐसे मसीह भाई बहन आपके निगाह में हो जो कि किसी भी काम को करने में बहुत आलस करते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो चाहे दुआ, उन तक जरूर ये वीडियो भेज। तो आइए हम देखते हैं वचन कौन सा है। नीति वचन 6वें अध्याय के 6वें आयत से लेकर 11वें आयत तक लिखा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। नीति वचन 10वें अध्याय के 26वें आयत में लिखा है। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। और नीति वचन 13वें अध्याय के 4थे आयत में लिखा है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। नीति वचन 19वें अध्याय के 15वें आयत में लिखा है। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। नीति वचन उसके 20वें अध्याय के 4थे आयत में लिखा है। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसीलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। नीति वचन 21वें अध्याय के 25वें आयत में लिखा है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। नीति वचन उसके 24वें अध्याय के 23वें और 34वें आयत में लिखा है। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। नीति वचन 26वें अध्याय के 13 आयत से लेकर 16 आयत तक लिखा है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। नीति वचन उसके 28वें अध्याय के 19वें आयत में लिखा है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता वह कंगालपन से घिरा रहता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आपने देख लिया परमेश्वर कलाम से वह वचन कौन कौन से थे। तो प्लीज़ आप यह वचन उन लोगों तक भी शेयर करिए जो मसीह भाई बहन किसी भी काम को करने में आलस करते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।